अभी इसका कनेक्शन तो सब कुछ ओके है। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अभी इसका आगे का मैं इसका सेटिंग के बारे में बताता हूँ। देखो, मैंने आगे के वायर के कनेक्शन ना अपने पुश बटन से कनेक्ट किए हुए हैं। ये ऑर्डर टाइम में मैंने जो वायर इनसे लूज में मंगाई थी वो मेरे पुश बटन से कनेक्ट हुआ है। ये मेरा पहले बटन ऑटो मैनुअल का है, दूसरा मेरा बॉटम का है, टॉप मतलब डाउन साइड अप साइड, एंड ये एंटर का बटन है राउंड की वाला। देखो ये लगा हुआ राउंड वाला है, फिर अप डाउन एंड कॉर्नर पे लगा हुआ है एक बटन है ऑटो मैनुअल का। इस ऊपर जो है वो पीवी लिखा हुआ है, प्रोसेस वैल्यू आता है जिसमें हमारा रनिंग टेम्परेचर दिखता है। रनिंग टेम्परेचर देखिएगा, बॉटम में जो आपका एसवी है वो एसपी लिखा हुआ है, वो है सेट पॉइंट। तो अभी कंप्रेसर बंद है तो उसका सेट पॉइंट मेरा 0 आ रहा है। और ये नीचे है मैनुअल 80 और ALM। मैनुअल का मतलब मैनुअल पर अगर हम लोग पहला बटन ऑटो मैनुअल जाएंगे तो ये ऑटो मैनुअल पे आ जाएगा, और अगर उसको बंद करते हैं तो देखो मैनुअल पे आ जाएगा। और 80 का मतलब ऑटो ट्यून ऑन है, और ALM है अलार्म का, अलार्म का इंडिकेशन आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कितने आपके इंडिकेशन हैं। देखो, इसमें राइट वाला बटन दबाएंगे, फिर आप लेफ़्ट वाला दबाएंगे तो ये ऐसे मोड खुलते हैं। इसमें 4 मोड हैं, ऑपरेटर मोड है, एंड सेटअप मोड है, एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड है, और इन्फो मोड है। इन्फो में ये मॉडल के बारे में बताएगा, एंड ऑटो ट्यून में जाएगा, इसका ट्यूनिंग का है। ऑपरेटर मोड में ही अगर एंटर कर दोगे तो ऑपरेटर मोड में आ जाएगा कि आपको दिखेगा कि क्या टेम्परेचर चल रहा है, क्या सेट पॉइंट चल रहा है, लेकिन वो भी बताते हैं। ऑपरेटर मोड में जाने के लिए आपको पासवर्ड है 10, और सेटअप में डायरेक्ट चला जाता है। सेटअप में भी 10 पासवर्ड है, और कॉन्फ़िगरेशन में पासवर्ड है आपका 20। तो जैसे इसको एंटर किया राइट से, हमने राइट से एंटर किया, अब इससे हम अप करेंगे तो इसका देखो, इसमें 20 डालेंगे, 20 किया 20 पे अब इसको राइट वाला बटन आएंगे, एंटर वाला जो राउंड की है, तो ये अंदर घुस गया। अब इसमें मैं आपके सारे इसके प्रोग्राम के बारे में तो आपको बताता हूँ। तो इसमें PTF है, ये नीचे लिखा हुआ है ENPT इनपुट। आप कौन सा सेंसर यूज़ कर रहे हैं? इसमें PT है मतलब PT100, PT का मतलब PT100 सेंसर है वो। PT100 में 2 तरीके का है कि फ़ारेनहाइट में वैल्यू देखनी है आपको, PTC में देखना। अगर मैं PTC कर दूंगा इसको तो PT को सेल्सियस में वैल्यू दिखाएगा। तो मुझे फ़ारेनहाइट में देखना है, इसलिए मैंने PTF किया हुआ है। तो इसमें और जितने पैरामीटर वो आप इनपुट पर अगर देख लेना कौन सा आप इनपुट यूज़ कर रहे हैं। जनरली RTD PT100 यूज़ होता, तो मैं PTF के बारे में बताऊँगा। बाकी इसमें PT.F भी आएगा, वो आपको रिजोल्यूशन वो आपका नहीं करना है। डॉट वाला नहीं करना, PTF करना सिर्फ। अब मैं देखो इसके पैरामीटर चेक कराता हूँ। इसमें ये कन्फ्यूजन है कि आपको कौन सा इनपुट सेंसर यूज कर रहे हो। ये रेंज जो है ये आपको मैनुअली कुछ नहीं भरना है, ये ऑटोमेटिक सेंसर से उठाएगा। सेंसर से अपने आप ही ये अपने आप वो अपना ले लेगा सेंसर, जितना भी उसकी रेंज है। ओपन रेंज देना, मैक्सिमम रेंज है ये। माइनस में भी ये लोअर रेंज है सेंसर का इनपुट जो आपका जो है PT100 का, वो अपने आप ले रहा है। ये आप मैनुअली मत चेंज करना कुछ भी, तो अपने आप एक्चुअल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिखाता रहेगा। ये सिंगल आउटपुट है, अगर ये ऊपर नीचे करेंगे कुछ भी तो सिंगल आउटपुट में ये रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा सिंगल आउटपुट ही रहेगा। ये डायरेक्ट ही करना है, और डायरेक्ट ये चेंज करते हो तो ये ब्लिंक करता है। ब्लिंक के बाद ये राइट बटन जो बटन है, लेफ़्ट बटन है, इसको आप प्रेस करोगे तो ये होल्ड हो जाएगा। तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। अभी अगला बटन है ये REU करके सेंट्रल, इसको कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेगा। REU ही रखना है इसको। अब देख लेना कि ये अलार्म 1 है, इसको हाई करना। अलार्म 1 मतलब जो आउटपुट रिले में लगी हुई है वो अलार्म 1 वो अपने हाई की हुई है, उसको हाई रखना है। वो आउटपुट में जो आप रिले लगा रहे हो वो उसका है अलार्म 1। ये अलार्म 1 की सेटिंग है। ये मैक्सिमम डिजिटल में आप आउटपुट ले रहे हो तो ये पूरा ही रहने देना, इसको कुछ नहीं छेड़ना है। ये इतना ही रेंज जो भी सेंसर का अपने आप पकड़ रहा है उसको पकड़ने देना, इसको नहीं। ये अलार्म 2 है, ये भी मैंने हाई में किया हुआ है। अलार्म 2 है, ये भी हाई किया हुआ है। अगर लो कर दोगे तो ये अलार्म में दिखाने लगेगा। अगर इसको हाई को 2 को लो कर देंगे तो अलार्म में दिखाने लग जाता है, वो जैसे ही सेट पॉइंट से कम ज़्यादा आता है। ये अलार्म 2 का हिस्टेरियस है, इसको 1 ही रखना है, इसको नहीं छेड़ना है। ये इनेबल रखना है, ठीक है सर, ये इनेबल रखना है। ये आपका यूज 1 को प्राइमरी करना है। जो आउटपुट है वो आपका रिले वाला आउटपुट है, वो प्राइमरी है। फिर प्राइमरी का यूज वन आपका जो 4 to 20 मिलियन फिर इनपुट दिखा रहा है। ये यूज 1 जो है वो रिले का नहीं है, वो आपको PLC का आउटपुट दिखा रहा है, उसको प्राइमरी किया है। मतलब जो
420 मिली एम्पेयर इनपुट में कन्वर्ट करके दे रहा है, आपको 420 मिली आउटपुट दे रहा है। यूज टू डायरेक्ट रखना है। और ये प्रोसेसर रीट्रांसमिशन का आउटपुट है, यूज 3। प्रोसेस रीट्रांसमिशन आउटपुट वो जो HMI में आप देख रहे हो वैल्यू, ये वो आउटपुट दिखा रहा है आपको। रीट्रांसमिशन PLC में आप देख रहे हो ना अपना कि क्या टेम्परेचर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो इसी के थ्रू दिखा रहा था। वो इसको आप रीट्रांसमिशन प्रोसेस बोलते हैं। वो किस में आउटपुट दे रहा है, 4 to 20। आप यहाँ से 4 to 20 में आउटपुट लेके जा रहे हैं, वहाँ पे या वोल्टेज में लेना वो आप यहाँ से अप डाउन से करके चेंज कर सकते हो आप। लेकिन 4 to 20 में लेके जा रहा हूँ अपने PLC में, तो 4 to 20 डाला है इस वजह से। अभी इसमें अभी ये RO3 है, ये आपका रेंज है जो PLC में रेंज डाला हुआ है। ये आपका सेट वो आपका रेंज डाला हुआ है कि मेरे को आउटपुट का क्या रेंज है। वो PLC में रेंज डलता है उसका, जो आपने रेंज डाला वही रेंज आप यहाँ पे डाल दो। 572 रेंज मैक्सिमम है उसका जो, और मैंने 32 आपका मिनिमम रेंज मेरा PLC में डाला हुआ, मैंने वो कॉपी करके यहाँ डाला है सिर्फ। बाकी आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं डाला, ये PLC का रेंज डलेगा रीट्रांसमिशन में। वहाँ पे रेंज डलती है प्रोग्राम के अंदर जो साइकिलिंग बनी हुई है वहाँ। ये DS पे बंद करना है, इसको कुछ नहीं छेड़ना है। अभी ये हो गया रिमोट इनपुट सेट पॉइंट। तो सेट पॉइंट जो PLC वाला हमें देता है कि कितने सेट पॉइंट पे टेम्परेचर को मेंटेन करना है या कितना चलाना है, ये उसका सेट पॉइंट है। तो वो किस फॉर्म में दे रहा है, हमें 4 to 20 मिली एम्पियर में दे रहा आउटपुट। तो वो 4 to 20 हमने सेलेक्ट कर दिया कि 420 PLC वाला हमें 4 to 20 में दे रहा है, तो हमें 4 to 20 में ले लिया है। कोई और वोल्टेज में 0 से 10 दे रहा, तो 0 से 10 अप डाउन से करके चेंज कर लेना है इसको। तो पहले क्या देना है, तो प्रोसेस में आपको रिक्वायरमेंट मतलब ये देखना पड़ेगा प्रोजेक्ट में आउटपुट में इनपुट में क्या जा रहा है। तो ये रिमोट सेट पॉइंट है। तो ये रिमोट सेट पॉइंट 592 मैक्सिमम रेंज है जो वहाँ पे डली हुई है जो PLC में। अब लेकिन ये इसमें एक लफड़ा रहता है कि ये वहाँ पे जो रेंज डालते हैं और यहाँ जो रेंज डालते हैं वो सेट पॉइंट ना कभी मैच नहीं करता। ये प्रॉब्लम बहुत आती है। उस प्रॉब्लम के रीजन्स ये हैं, चलो मैं आपको प्रोग्राम बताता हूँ, वो वीडियो कंप्लीट नहीं होएगी। तो ये मैंने PLC का जो प्रोग्राम में रेंज सेट पॉइंट का रेंज डाला मैक्सिमम अपर रेंज, वो है ये सेट पॉइंट का रिमोट सेट पॉइंट। और जो माइनस में 148 किया हुआ है वो मैं क्यों किया वो बताता हूँ। क्योंकि मेरे को 0 मैच करना था कि वहाँ पे अगर मैं 200 कर रहा हूँ तो यहाँ पे 200 नहीं आएगा, यहाँ पे 350 आएगा, 250 आएगा, ऐसे कुछ आ रहा। तो मैं माइनस में करता हूँ। एक बार वहाँ पे 0 वैल्यू किया, मान लो उसकी 0 वैल्यू किया 32, उसके 32 वैल्यू में यहाँ जितना किया मैंने उसके हिसाब से माइनस कर करके इसको 0 पे लाया हूँ, तब जाके ये 0 आया है। तो ये मेरा मैनुअल मतलब खुद का एक अजबसन प्रैक्टिस से आया है ये, अदरवाइज़ तो ये 0 कभी आ नहीं पा रहा था। ये RSP 0 कर देंगे इसको, PO 0 और क्लॉक अब 20 आ गया, तो ये मतलब प्रोग्राम आपका यहाँ तक है। अब इसको बटन दबाएंगे और ये कर देंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। कॉन्फ़िगरेशन में से अब वो ऊपर नीचे करेंगे, अप डाउन करेंगे तो ये ऑपरेटर मोड पे आ जाएगा। ऑपरेटर मोड पे आ गया। ऑपरेटर मोड जैसे ओके करेंगे, देखो 0 अभी मेरा कंप्रेसर बंद है तो ये 0 दिखा रहा है। ऊपर मेरा 220 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। अभी मैं बताता हूँ RSP का प्रॉब्लम आएगा आपको। RSP आपका वैल्यू मैच नहीं करेगा पहले तो। अगर वो नहीं कर रहा तो वो किस वजह से नहीं करेगा कि आपका आउटपुट जो PLC में जो रेंज है वो रेंज, और RSP जो इनपुट मैंने बताया था उसमें 572 और माइनस फॉर 148 मैंने चेंज कर करके उसको 0 करके देखा कि 0 मेरा कौन से कितना नेगेटिव करने पे वो 0 आ रहा है। तो तब ये आपको हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आप फिक्स वैल्यू डालो, फिक्स वैल्यू कभी नहीं आती है, तो वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। और दूसरा आपको आएगा टेम्परेचर, आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा 1100 1200, वो आपको फ़ारेनहाइट में चेक करना है। फ़ारेनहाइट में दिख रहा है या सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट सेल्सियस में अगर सेल्सियस में कर रखा है तो वैल्यू कन्वर्जन कर लेना गूगल से कि सेल्सियस का इंटू फ़ारेनहाइट कितना वैल्यू बन रहा है। तो उसमें कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो एक्चुअल टेम्परेचर ही दिखाता है हमेशा। इसमें ऐसा नहीं कि आप रेंज बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर ज़्यादा दिखा देगा कम दिखा देगा। वैसे उसका ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ही आपकी यूनिट का वो फ़र्क पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं सेंसर से ज़्यादा दिखाएगा कम दिखाएगा। तो ये आपको मतलब कि आपको पता लग गया होगा कि आपको पूरे कंट्रोलर में आपको क्या रेंज डालना है क्या नहीं डालना है, ये रहता है। इसमें कई बार आपके RSP ना ओपन भी आता है कि भाई RSP में ओपन को वैल्यू आ ही नहीं रहा नीचे, जैसे नीचे दिखाएगा ओपन, तो उसका मतलब ये है कि आपके RSP वाला जो पॉइंट है जो हमारा 11 और 12 है वो या तो उल्टा लगा है, या फिर वहाँ से 4 to 20 मिली पर आप इसमें इसकी दोनों वायर निकालो, इसमें आउटपुट में चेक कर लो कि इसमें आ रहा नहीं आ रहा वायर। 4 to 20 मिली पर इसमें आ रहा है तो करेक्ट, नहीं आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि आ ही नहीं रहा, पीछे से वायर का कंटिन्यूटी चेक मार के देखना है। तो ये ओपन में अपना मतलब टेंशन नहीं लेना है, वो आपको कंटिन्यूटी मार के चेक करना कि RSP वैल्यू आ रहा पूरा नहीं। सारा खेल ये है